एक रात बादशाह अपनी महल की छत पर था। नजदीक ही एक पीर अल्लाह की सत्संग कर रहा था। मेरे बादशाह को अजीजों, आसानी से याद सुनाई दे रखो, रही थी। जैसे लोहे को बादशाह आग की उससे सोहबत मिलती काफी है प्रभावित हुआ। तो वह खुद भी आग जैसा दहकने लगता है, वैसे ही जब बंदा अल्लाह वालों की महफिल में बैठता है तो उसके दिल की कालिख धुलने लगती है। सोहबत ए सालेह महज कुछ लोगों का जमा होना नहीं है, बल्कि यह वह पाक घड़ी है जहां जमीन पर रहते हुए रूह आसमानों का सफर करती है। हम यहां इसलिए नहीं बैठे कि महज बातें करें, बल्कि इसलिए बैठे हैं ताकि दुनिया का शोर खामोश हो। वजीर, कल रात यहाँ किसी के घर अल्लाह का सत्संग हो रहा था। उन्हें जरा दरबार में बुला कर लाओ। जो हुक्म सुल्तान। वजीर उसे खोजकर बादशाह के पास ले आया। वह पीर लालची था। वह बड़ी ही चतुराई से बादशाह के सामने अल्लाह के इल्म की बातें करने लगा। बादशाह ने उसे अपना मुख्तार पीर बना लिया। बादशाह उसे खूब दान दक्षिणा देता, लेकिन वह माया का भूखा पीर दिखावा ऐसा करता था कि मानो इसे तो इनकी जरूरत ही न थी। समय के साथ सुल्तान अधम का वह पीर सबसे करीबी मुल्ला बन गया। बादशाह के पास एक कीमती अंगूठी थी। बादशाह रोज उसे पहनता था। बादशाह के पीर को उसकी अंगूठी पर लालच आ गया। वह उसे चुराने की साजिश रचने लगा। खिदमतगार, बादशाह ने यह अंगूठी किस सुनार से बनवाई है? ये ढूंढना तो मुश्किल नहीं है पीर साहब, ढूंढ देंगे। उसे ढूंढकर उससे वैसी ही एक नकली अंगूठी बनवाओ। मुझे वैसी ही नकली चाहिए और इसे गुप्त रखना। पीर के खिदमतगार ने उसके बताए सुनार से वही नकली अंगूठी बनवाई। और पीर को लाकर दे दी। वह उसे चुराने की साजिश रचने लगा। अगले दिन पीर बादशाह के पास पहुंचा। बातें बातों में अपनी साजिश अमल में लाने लगा। बादशाह, मेरा मन नौका विहार करने का हो रहा है। चलिए कुछ भ्रमण कर आते हैं। क्यों नहीं पीर जी, मैं अभी इंतजाम करवाता हूं। थोड़ी देर बाद ही बादशाह और पीर नौका विहार पर निकल पड़े। नाव में सफर करते वक्त पीर अपनी नकली अंगूठी भी साथ ले गया। नौका विहार में कुछ देर बाद पीर ने बादशाह की अंगूठी की ओर इशारा करके कहा, बादशाह, यह अंगूठी कैसी है, जरा दिखाइए। जी हाँ पीर जी, देखिए, बड़ी कीमती अंगूठी है। मेरी सबसे कीमती और प्यारी अंगूठी यही है। वाह, बड़ी नजर आती है। क्या हुनर दिखाई है सुनार ने। हाँ, यह मुझे भी बहुत पसंद है। अगर आप भी इसे पसंद करने लगे हैं तो आप रख लीजिए। अरे नाविक, नाव को उधर से ले चलो। बादशाह नाव को उधर मुड़वाए। सुल्तान अधम नाव को मोड़वाने के चक्कर में ध्यान देने लगा। इतने में पीर ने चुपके से असली अंगूठी हटाकर अपनी नकली से बदल दी और असली अंगूठी छुपा ली। बादशाह, यह अंगूठी बड़ी अच्छी है, मगर हमारे फकीरों के लिए इन सब की क्या अहमियत। हमारे लिए तो यह मिट्टी के बराबर है। इतना कहकर पीर ने नकली अंगूठी पानी में फेंक दी। सुल्तान अधम पीर के त्याग नुश्ता को देखकर दंग रह गया। या अल्लाह, इतनी कुर्बानी, बड़ा फकीर मालूम पड़ता है। पीर पर बादशाह का भरोसा और भी गहरा हो गया। बड़ा सम्मान देने लगा। दिन गुजरते गए। ये 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन।
आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।